हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानते हैं जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है। अभी तो लॉकडाउन क्लोज़ भी कर दिया गया है, लेकिन केसेस इतने बढ़ रहे हैं। इस पे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि मैम ये सारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। जो फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है उन्होंने या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों की चीज़ें डिले हो रही है। तो कब हम लोग प्लेस्ड होंगे या फिर सरकारी नौकरी के लिए हमारी मतलब काफ़ी फेजेज़ है ना इस जॉब का, कि आप रिटन क्वालिफाई कीजिए फिर इंटरव्यू कीजिए। तो ये सब टाइम लगते लगते कितना कब तक हम ज्वाइन कर पाएंगे चीज़ों को। हम 3-4 महीने से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी तक किए नहीं हैं, तो और कितना महीना हमारे हाथ में है जो हम प्रिपरेशन शुरू करें। तो हमारा मतलब ऐसा ना हो कि जुलाई में ही 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम हो जाए। तो कितना एग्जैक्टली डेट है। देखिए, पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस केसेस कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। डेथ रेट भी बढ़ रहा है, रिकवर्ड केस भी चलिए ठीक है हो रहे हैं, लेकिन आप अभी खुद का माहौल देखिए। आप अभी घर से निकलने से पहले आज के डेट में, आज का डेट अगर लिया जाए तो आज के डेट में 11 जून के डेट में क्या हो रहा है कि आप लोग घर से निकलना भी चाह रहे हैं तो आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो आप कैसे सोच ले रहे हैं कि एग्जैक्टली 15 दिन बाद या 20 दिन बाद माहौल अचानक से इतना सुधार हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर ट्रेन से ट्रैवल करके जाके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ पाएंगे, क्योंकि जिस सिटी में एग्ज़ाम होगा उस सिटी में तो आप अवेलेबल है नहीं। मान लीजिए कि है भी तो सिर्फ आप अवेलेबल हैं, और लोग कहाँ से आएंगे। अगर आप मान लीजिए कि किसी सिटी में है, बेंगलुरु में है, तो आप कहेंगे कि नहीं मैम ठीक है, हम तो यहाँ हैं, हम तो जा सकते हैं अपने कार से या फिर किसी भी चीज़ से। और लोग कैसे जाएंगे वहाँ जो नियरेस्ट नहीं है, वो लोग कैसे जाएंगे। और 15 दिन और 1 महीना में आपको क्या लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छा होने वाला है, केसेस रुकने वाले। जब मेडिसिन आया ही नहीं है तो चीज़ें कैसे रिकवर होगी। सरकार ये तो नहीं ना चाहेगा कि बच्चे बेड पे आ जाएं। देखिए, अभी तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स का जो अभी डेट आ रहा है वो सब एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि जो एग्ज़ाम मई में होने वाला था उसका एक्सपेक्टेड डेट, मतलब एग्जैक्टली भी नहीं, एक्सपेक्टेड डेट सितंबर अक्टूबर का दिया है। आईएएस का एग्ज़ाम जो कि सरकारी में माना जाए तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो अब उसका भी एग्ज़ाम का डेट जो कभी एक्सटेंड नहीं होता है वो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो क्या आप बताइए, जो बच्चे साल भर से इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पीएसयूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये सब चीज़ें रिकवर। अब कोई नहीं चाहेगा कि आप घर से बाहर निकलें, आपके गार्जियन ही नहीं आपको अलाउ करेंगे। ये चीज़ गवर्नमेंट समझ रही है। अभी ट्रेन अगर ओपन किया भी गया, आप लोगों को लग रहा है कि ट्रेन सुविधा ये सब ओपन कर दी गई है तो कहीं बुला ना लिया जाए, ये डर है आप लोगों के मन में। वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया गया है, जो लोग फंसे हुए हैं। तो जब तक कोई ठीक है, वो सरकार अपनी तरफ से चीज़ें ओपन कर रही है, लेकिन कितना सेफली कर रही है। आपको कह रही है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, मतलब अभी इतना जल्दी कवर नहीं हुआ है चीज़ें। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि जून या फिर 15 जुलाई तक हो जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकता है। ये अभी 15 जुलाई तक तो नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। मान लीजिए अगस्त के बाद ही होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये चीज़ आप समझिए कि जैसे अभी जो कोरोना वायरस का रेट जो बढ़ते जा रहा है, 22 मार्च का बात करें हम, 22 मार्च का 100 या 150 केसेस थे, अभी देखिए लाखों में केसेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है ना। तो हम लोग बस अभी घर में, बच्चे चाहते हैं कि हम लोगों को टाइम दिया जाए। हम लोग टाइम, कुछ बच्चे अलग से रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे मतलब पीजी लेके पढ़ रहे हैं कि हम घर से बाहर रह के पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, कुछ कोचिंग कर रहे हैं। आपको भी एक टाइम दिया गया है प्रिपरेशन करने का, तो आप उस चीज़ को प्रिपरेशन में मतलब ये नहीं सोचिए कि आप ये सोचेंगे कि कब होगा एग्ज़ाम। पता चला महीना निकलता गया। ये तो पता है कि भाई फॉर्म जून तक बढ़ाया, कोरोना वायरस का स्टेटस देखते हुए जून तक फॉर्म बढ़ाया गया। मतलब फॉर्म आप लोगों के लिए ऑलरेडी ओपन था कि आप भरेंगे, मतलब हम आगे एग्ज़ाम लेंगे आपका।
ये तो कंफर्म्ड है। तो ये तो पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है। ये भी कि जैसे ही सिचुएशन में थोड़ी भी सुधार होगी, एग्ज़ाम डेट दे देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल क्रिटिकल है, पोजीशन भी क्रिटिकल है, तो नहीं पॉसिबल है कि अभी जस्ट वो एग्ज़ाम ले ले आपका। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। जो बच्चे तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो अभी भी आपके पास कम से कम नहीं तो 2 महीने का टाइम है, और इतना काफ़ी है एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए। एक मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, स्टूडेंट सेफ्टी। देखिए, यूथ आप लोग हैं, आप ही आगे का जनरेशन हो, तो आप लोगों के साथ ठीक है, आप लोग में स्टेमिना बहुत अच्छा है, मतलब यही बोलेंगे ना सरकार की, आप मतलब आप लोग ये सब चीज़ झेल पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतलब एक तरीके से आप बच्चे हो, तो उस हिसाब से नहीं गवर्नमेंट ऐसा करेगी आपको कि आप इधर से इधर जाइए। आपको लग रहा है कि अभी इधर से उधर आपको बोलेगा कि आप जाओ, मतलब ट्रेन से ट्रैवल करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कोई अगर एग्ज़ाम लेने का सोचे भी, आप देखिए एनआईटी, आईआईटी सब में जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले और बच्चों को, और वो घबराना बंद करें, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। तो बात ये है, हाँ आज आप समझ लीजिए कि मैं आपसे बातें ही करने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को कूल डाउन रख के पढ़ाना ये मेन मोटिव है। और एक चीज़, यहाँ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने हैं मुझे, सब्सक्राइबर भी मुझे वही चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए मतलब बेस्ट है ये सब, इतना मोटिवेशनल काम वगैरह ये सब काम करना ही बेकार है। तो अगर मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, कुछ भी एजुकेशन आप लोगों को देना चाह रही हूँ, ऑनलाइन देना चाह रही हूँ, कुछ कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, आप लोगों को फ्री में ही नॉलेज मिल रहे हैं, सब एक जगह पे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए। और आपकी सेफ्टी मेन एम है, गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी है, तो आप लोग रिलैक्स रहिए, अभी कुछ दिनों तक रिलैक्स रहिए। मतलब रिलैक्स रहना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका होगा, जल्द से जल्द होगा, सिचुएशन हैंडल होते ही होगा, अंडर कंट्रोल होते ही होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाली बात है। प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, ये तो लोग समझ रहे हैं। जो बच्चे सीरियस नहीं भी हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो सीरियस हो जाइए, क्योंकि प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है अभी। अगर आप सरकारी में एक बार घुस गए तो यहीं आपको अभी बहुत अच्छा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 2 साल आप पढ़ाई करने, 3 साल का पढ़ाई करने जाइएगा, उससे बेटर है कि आप 2-3 महीना घस के इसका तैयारी कीजिए और इसको हासिल कीजिए। अब एक हम एस्टिमेटेड डेट बताना चाहती हूँ। एफकेट का भी फॉर्म आया है। हम जानते हैं ये चीज़ आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये देखिए, कुछ तो सोच के ये डेट दिया होगा ना। 1 महीने बाद कहीं क्यों नहीं दिया? जून में फॉर्म भरवा रहा है, जुलाई अगस्त कहीं क्यों नहीं दिया? एग्ज़ाम डेट ये 19-20 सितंबर, ये भी ये एक्सपेक्टेशंस है इनका, मतलब इनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, एस्टिमेटेड डेट है इनका, कि अगर क्या पता इंडिया में कोरोना वायरस का क्या हालत होने वाला है, अभी कोविड-19 का कितना केस जाने वाला है, ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, और ना ही सरकार जानता है। हम लोग बस कंट्रोल ही कर सकते हैं, खुद पे परहेज ही कर सकते हैं। शुरू में जिस तरीके से केस भाग रहा था, तो लोगों का कहना था कि 66 लाख के करीब में ये केस जाएगा, उसमें कौन खींचा जाएगा और कौन छूटेगा ये किसी को नहीं पता। तो अभी सेफली घर पे रहिए, ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी रहेगा तो जॉब लगेगा, आगे जॉब मिलता रहेगा। तो सरकार ये सब चीज़ जान रही है, इसीलिए आप पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगस्त सितंबर के करीब में डेफिनेटली आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम होने कब वाला है, या फिर जुलाई लास्ट तक। अब ये देखिए, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी का ये एक फॉर्म आया है अभी। तो इसमें बता रहा है कि एग्जामिनेशन इज़ लाइकली टू बी हेल्ड इन अक्टूबर। मतलब ये बता रहा है कि समझ लीजिए कि अक्टूबर, देखिए अक्टूबर लिखा है तो बच्चे के दिमाग में एक दे दिया ना कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा, जुलाई में तो ले नहीं सकता ये ना।
एक एस्टिमेटेड डेट आपको जब अक्टूबर दिया है तो मिनिमम टू मिनिमम वो अक्टूबर में ही लेगा। अब ये नहीं सोचिए कि हम कितने दिन तक और तैयारी करें, क्या करें। अरे देखिए, अभी जो समय है उसमें किसी का बस नहीं है, आपको बस पढ़ाई ही करना है। आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हाथ पैर मार के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो शांति से पढ़ाई कीजिए, जितना क्वेश्चंस होता है क्वेश्चन सेट लगाइए, ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं ट्यूटोरियल्स को पढ़िए, ध्यान दीजिए, लेक्चर्स बने रहिए हम लोगों के साथ। और क्या मैं बोलूँ, मतलब देखिए इतने, मतलब कुछ तो आपको लिंक दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। फाइनल तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, ना एनआईसी या ना ही गवर्नमेंट अभी बता पाएगी, गवर्नमेंट भी नहीं बता पाएगी कि भाई आपका ये सब सिचुएशन कब हैंडल होने वाला है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, एस्टिमेटेड मैं बता सकती हूँ। तो यही लग रहा है मुझे, बच्चे बोल रहे हैं जून जुलाई, तो वो तो नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, पसंद आया मेरा वीडियो अगर तो लाइक कीजिए। यहाँ पर सीएसई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी तो ये न्यू है चैनल, तो आपको सब कुछ अपडेट दिया जाएगा, A to Z, एक एक सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। मतलब आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी नॉलेज धीरे धीरे आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, सिर्फ एनआईसी से रिलेटेड नहीं, डीआरडीओ, इसरो, बीटेक वाले स्टूडेंट जो अभी बीटेक में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि जॉब वॉब लें, उनका नॉलेज तगड़ा हो, तो भी सब सब्सक्राइब कीजिए। एमटेक वाले भी सब्सक्राइब कीजिए, नीट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारे पोर्शंस कंप्यूटर साइंस के होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में सीएसई का कुछ कुछ पेपर पूछ लेता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे किताब को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको इन ब्रीफ आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, इन समरी आपको सब कुछ पता रहेगा, नॉलेज रहेगा। आप ध्यान से वीडियोज़ को सुनिएगा तो ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएगी। मन करे तो नोट्स बैठ के बनाइए, नोट्स के साथ पढ़ा कीजिए लेक्चर से। तो लॉकडाउन है, अभी समय सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसका यूज़ कीजिए। परेशान होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो होगा ही ना, जीना तो है ही, और अच्छे जॉब वॉब को लेकर सेटल होके जीना है ना। तो डिप्रेस्ड और क्या मैं बोलूँ, डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है, वो सबके लिए ही हो रहा है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बातें करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ट्यूटोरियल से जाके प्लीज़ पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू सो मच।